अभी लोगों का एक डाउट आ रहा था कि केस का क्या हुआ। मेरी पिछली वीडियो पे भी बच्चों ने कहा कि केस क्या हुआ सर, केस फाइल हुआ या नहीं हुआ। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि केस यार एक दिन में फाइल नहीं हो जाता है ना, उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। मैंने पहले ही बताया यार ये चीज़ आपको कि उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो केस इजीली लीड कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे ही सुन लेगा, कुछ भी फाइल कर दो वहाँ पे जाके। हम प्रॉपर हमें स्टेप लेने होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। अभी जो हमने कंप्लेंट फाइल करी थी वो कंप्लेंट वापस आ गई, नोट रिसीव लिख के आ गया। वाई नोट रिसीव, ये कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा, पर इससे हमारा केस पे फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन कि भाई हमारे केस में हम ट्रैकिंग रिपोर्ट लगानी होती है पोस्ट की, कि क्या आपने कंप्लेंट करी तो उसकी पोस्ट की रिपोर्ट लगानी होती है कि हमने करी, नोट रिसीव होके हमारे पास आ गई। फिर भी मैंने अगेन आज एक कंप्लेंट फिर से फाइल कर दी और उसमें सेम जो कॉन्टेस्ट मैंने पहले लिखा था वही लिखा। अगेन इसीलिए कर दी क्यों ना कोई एक्शन हो जाए, अगर पुलिस ही ले ले एक्शन तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो दोस्तों बस 2-4 दिन का समय और दो। एक हमारी जो मैंने केस पहले डाला था, उस पिटीशन डाली थी मैंने, वो स्क्रूटनी से वापस आ गई। एक्चुअली उसमें क्या था, पिटिशनर हम ऑन दी बेसिस ऑफ आधार कार्ड बना रहे थे, तो उन्होंने मतलब बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ केसेस में क्या था, 2 हमारे पास पिटिशनर थे जिनके साइन थे, अदर पिटिशनर को हम एज ए आधार कार्ड लगा के और उसको मूव करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। बट वो एक्चुअली स्क्रूटनी से उन्होंने वापस भेज दिया कि जो पिटिशनर इन प्रेजेंट है ना, जिनके एफिडेविट आपने लगाए हैं उन्हीं के नाम पिटीशन में होने चाहिए। हमने सभी के सीक्वेंस वाइज पिटीशन में जिनके भी आधार कार्ड थे वो सारे उसमें लगा दिए थे। तो वो चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो चेंजेस हो जाते हैं, मेरे भाई आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी दिल्ली के अंदर है पिटिशनर बनने आ जाओ। जितने मैक्सिमम पिटिशनर होंगे उतना ही फ़ायदा होगा मेरे दोस्त, है ना। तो आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी भाई दिल्ली में हैं पिटिशनर बनने आ जाओ, कि इसको लीड कर लेंगे, बड़े अच्छे से लेके चलेंगे। इसमें एविडेंस लोगों सोच रहे हैं कि इसमें एविडेंस ना बहुत वीक है, हमारे पास एक्चुअली वीक हो सकते हैं, बट अगर हम तरीके से प्रूफ करेंगे ना कोर्ट के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट लगाएंगे, जो पुराने केस साइटेशन है उनको लगाएंगे, तो देन हम इजीली, इवन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसमें हुआ, आप एक इंक्वायरी बैठा दो। हमारा मुद्दा तो ये है ना कि आप एक इंक्वायरी बैठा दो उसमें, कि इंक्वायरी बिठाओ कि इन सेंटर पे इन सिटीज़ के अंदर वाई इतने सारे स्टूडेंट क्यों सिलेक्टेड है, जबकि साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, मुंबई, हैदराबाद और मैनी वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर सेंटर था, है ना। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के या फिर इन स्टेट के हेड क्वार्टर्स के बच्चे क्यों सिलेक्टेड नहीं है ना। तो ये रीजन तो बनता है, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा वेट कर लो, जरा भी ये मत रखो दिमाग में कि केस होगा नहीं होगा, मैं खुद अकेला लीड कर लूँगा, है ना। बस मैं ना, हुआ क्या, अब जब मैं ली से लीड कर, मैं कुछ नहीं मांग रहा था लोगों से एक्चुअली कि भाई ये हेल्प करो वो हेल्प करो, पर हुआ क्या, बच्चे ना तो फिजिकली सपोर्ट कर रहे और ना ही एक्चुअली किसी भी प्रकार से कि हम साथ दे रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, या हम ये वाला ड्राफ्ट ला रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, है ना, हम इस वाले लड़के को ला रहे हैं जिनने मेल करा है, या हम जहाँ से ये व्हाट्सअप आई है हम उसका नंबर दे रहे हैं, है ना। कि तो ऐसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब अकेला भाग रहा हूँ। 2 जुलाई को पेपर हुआ, इतनी जल्दी इन्होंने रिजल्ट दे दिया, है ना। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है रिजल्ट को, तो टाइम बार तो हमारे पास कोई है नहीं कि कोई टाइम लिमिट है जिसके अंदर हमें ये फाइल करना है। हाँ, वैकेंसी कंप्लीट होने से पहले हमें ये फाइल करना और इंक्वायरी बिठवानी, और फाइनल रिजल्ट तक भी ये कैंसिल हो जाता है। ये मत सोचो कि डेफ आ जाएगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट आने में अभी कम से कम 6 महीने मान के चलो, और हमारा केस आराम से लिस्टेड हो जाएगा उससे पहले। और हम पूरी संभावना है कि इसमें कुछ ना कुछ जस्टिस इंक्वायरी, कुछ ना कुछ रिपोर्ट बन के तैयार होगी, और शायद सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देगा कि इस पेपर की जांच करो, या ऐसे मल्टीपल सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम हुआ है और फिर सम सिटीज़ के अंदर ही इतने बच्चे सेलेक्टेड क्यों हैं। तो होप रखो मेरे भाई, यही अपडेट है ना। अपडेट तो ये है कि आप साथ दे दो, तो अपडेट ही है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं यार, है ना। थैंक यू, यही अपडेट देनी थी। थैंक यू दोस्तों, आज वीडियो लंबी होगी, है ना, कोई बात नहीं, देख लेना। थैंक यू।